देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव का जो समर है वो शुरू हो चुका है। अब अलग अलग लोकसभा सीटों पर हम पहुंच रहे हैं सत्ता के संग्राम का रथ लेकर, प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस। आपके बीच पहुंच रहे हैं, आपके मुद्दों को समझ रहे हैं, नेताओं के दावे वादों की क्या हकीकत है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बात हम युवाओं की भी कर रहे हैं कि युवाओं के मन में आखिर क्या चल रहा है। जो सरकारें रही केंद्र में, राज्य में, जो उनके दावे वादे रहे, उससे उनको क्या मिला, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह के बदलाव की ओर वो टकटकी लगाए देख रहे हैं कि वो उनके लिए बहुत जरूरी है। वो चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, और इसके अलावा तमाम और दूसरे मुद्दे जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी युवाओं से ही जुड़े हुए हैं। तो उन सब पर हम बात करेंगे और इस खास कार्यक्रम में हम युवाओं से बात करते हैं। और इस वक्त हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जयपुर में, और हमारे साथ तमाम युवा मौजूद हैं। इनमें कुछ छात्र नेता भी हैं, कुछ अलग अलग विचारधारा से जुड़े लोग भी हैं, छात्र भी हैं। उनसे भी बात करेंगे, सबसे समझेंगे कि आखिर ये जो लोकसभा चुनाव है, अगर हम फोकस राजस्थान की इस सीट यानी कि जयपुर सीट पर भी करें और पूरे राजस्थान पर भी करें, तो इनके मन में चल क्या रहा है, जिस तरह के दावे वादे हुए उनकी हकीकत भी इनसे जानेंगे, उम्मीदें क्या हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम में। इस चर्चा की शुरुआत मैं आप सबसे एक एक करके करता हूं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि मैं राजस्थान के युवा के हिसाब से अगर सोचूं, जयपुर के युवा के हिसाब से अगर सोचूं, तो मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? जब वोट डालने युवा जाएगा, क्या चीजें दिमाग में होंगी? देखो, ऐसा है, नाम मेरा नाम मनोज मीणा है और राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले कई सालों से लगातार बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को उठाने का कार्य कर रहे हैं। और अभी आप जब कह रहे हो कि लोकसभा चुनाव है, जब युवा वोट डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे उनके जहन में रहेंगे? साहब, सीधी सी बात है कि बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया है। तो युवाओं के लिए पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि रोजगार को लेके भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ने कितना युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया है। अभी राजस्थान में देख ले, अभी यहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस सरकार ने युवाओं से बड़े बड़े दावे वादे किए थे कि हम आपके लिए भर्तियां निकालेंगे। लास्ट बजट में 1 लाख की घोषणा करी थी, चुनाव में आचार संहिता लग गई, आज तक वो क्लियर नहीं हो पाया कि उन भर्तियों का क्या हुआ। जब पिछले समय में कांग्रेस के कार्यकाल में जब पेपर लीक हो रहे थे तो पूरी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई जांच कराएंगे, चाहे वो रीट का घोटाला रहा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, चाहे एसआई भर्ती का हो। उस समय इन्होंने कहा था कि जो पेपर लीक है, डीपी जारोली ने खुद ये बोला था कि पेपर लीक हो रहे हैं राजनीतिक संरक्षण से। जब आप इतना कहने के बाद भी, इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी, जब आज बीजेपी जब सत्ता में आई, युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, युवाओं ने भरोसा करा कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर, चाहे भर्तियों का हो चाहे पेपर लीक का हो, जो बेरोजगारों के मुद्दे में बीजेपी काम करेगी। लेकिन सब जब आज हम पूछते हैं, जब बीजेपी के बड़े नेताओं से, चाहे वो सीपी जोशी जी हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हो, कि अब जब भर्तियों में घोटाले सामने आ रहे हैं आपके, अब आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे? उस समय कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे सीबीआई जांच कराएंगे, पहले कह रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आ रहा है, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम आ रहा है, सुभाष गर्ग का नाम आ रहा है। आज वो लोग कहां चले गए? आज क्यों आप नहीं कहते कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं और जांच कराएंगे? अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती में बीजेपी ने एसआईटी बनाई और एसओजी जांच का कार्य कर रही है। आप उस बात को समझिए कि ये जांच तो कर रहे हैं, लेकिन जब एसओजी ने पुष्टि कर दी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पूरा पेपर लीक है, कुछ भी नहीं बचा, जब वो पेपर हसनपुरा में एक स्कूल है, रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां से वो पेपर लीक हुआ है, उसके बावजूद भी आज बीजेपी की सरकार उस पेपर को रद्द करने से पीछे क्यों हट रही है? जब सारे सबूत मिल गए तो आप उस पेपर को रद्द करिए। और मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए कि 2005 से समस्त भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं उनकी आप सीबीआई जांच कराइए। बीजेपी ने सत्ता में आते ही अभी दिया कुमारी ने राजस्थान का सबसे पहला बजट पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम 70,000 भर्तियों की घोषणा कर दें। मैं पूछना चाहता हूं दिया कुमारी जी से कि उन 70,000 भर्तियों का वर्गीकरण का क्या हुआ? मतलब बेरोजगार युवा राजनीतिक पार्टियों के लिए साहब सीधी सी बात है, एक टूल किट बन के रह गया। मैं कहना चाहता हूं दोनों पार्टियों से, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपने युवाओं को फुटबॉल बना दिया। ये बेरोजगार युवा आपके बंधे हुए नहीं है। अगर आज आप युवाओं के मुद्दों पे युवाओं के साथ नहीं खड़े होगे तो आने वाले चुनाव में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो युवाओं की बात करेगा युवा उसके साथ खड़ा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।